नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्विक व्यापार न्यूज में। मैं हूं पूजा चौरसिया। आपके साथ शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। देश में चुनावी माहौल चरम पर है, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। भाजपा की राजनीति हिंदुओं पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की मुसलमानों पर। सत्ता के सिंहासन पर जाने के लिए किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्र का अहित हो रहा है या देश की एकता अखंडता टूट रही है। दोनों ही पार्टियां हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट की ध्रुवीकरण करने में जुटे हैं। भाजपा कश्मीर से 370 एवं 35 से हटाने का अपने घोषणा पत्र में वादा कर देश में बवाल मचा दिया। आइए हम दिखाते हैं कश्मीर की महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला ने इस पर कितना तीखा प्रतिक्रिया देश की जनता को दिया। आइए दिखाते हैं। मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा तो ना हिंदुस्तान रहेगा और ना यहाँ जो पूरा खित्ते में आग लग जाएगी। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 370 और 35A को हटाएंगे। मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं आपको आज हंदवाड़ा की सरजमीन पे चैलेंज करता हूँ, नहीं हटा पाओगे आप। इस रियासत के लोग आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। तुम समझते हो कि 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे? वजीर आजम, आज जब तुम इलेक्शन में रैली करते हो, हाँ तो कभी मोहब्बत की बात करो इस रियासत के लिए। हाँ, हम अक्सरियत मुसलमानों की है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम इसको बदला नहीं सकोगे, करो तुम कोशिश। ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। उन्होंने यह तक कह दिया कि ए हिंदुस्तान वालों, अगर धारा 370 को छुआ तुम्हारी दास्तान मिट जाएगी। देश में 2 प्रधानमंत्री होने तक की वकालत कर दी, यानी कश्मीर भारतीय संविधान की छाती पर खड़ी है। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री राजनाथ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। भारत में होने वाले इनफिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। लोकसभा चुनाव में सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए कांग्रेस भी कम घिनौना खेल नहीं खेल रही है। कांग्रेस ने कश्मीरी नेताओं को अपनी गोद में बिठा लिया और देश को तोड़ने वालों के पक्ष में खुलकर वकालत कर रही है। राहुल गांधी अमेठी सीट में खड़े होने के बावजूद उन्हें यह सीट असुरक्षित लगा और वायनाड जा पहुंचे।
और वहां चुनावी रैली ऐसी निकाली जिसे देखकर आम जनता चौंक गई। चुनावी रैली में पहले तो पाकिस्तानी झंडे होने का अफवाह फैली, ग्रामीण विकास, सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल, रोजगार के नए अवसर पैदा करने, उद्यमियों को कर्ज मुहैया करवाने, नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने, मेडिकल कॉलेज एवं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोलने, टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध कराने के अनेक वादों को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 में पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के सह संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार एवं कांग्रेस के अन्य कई वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ से भरा हुआ गुब्बारा करार दिया है। वादा था दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने का, पर किया उसके उल्ट। दलितों के आरक्षण पर किया हमला, एसटी सब प्लान को कर दिया खत्म और सरकार के संसाधनों से उन्हें वंचित कर दिया। आज देश में हर 12 मिनट में एक दलित पर अत्याचार होता है और हर 24 घंटे में एक दलित महिला से अनाचार। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है। वादा था बेटी बचाने व बेटी पढ़ाने का, पर वास्तविकता में ये भाजपा से बेटी बचाओ बन गया। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से कम 632 लाख बेटियां हैं। अगर बेटी बचाओ का बजट देखें तो 5 पैसा प्रति बेटी को मिलता है। इससे क्रूर जुमला क्या हो सकता है? 5 पैसे में आप बेटी बचाएंगे? उसके विपरीत भाजपा बेटियों को पर आक्रमण करने वाले लोगों को देती है संरक्षण। कठुआ की दरिंदगी, उन्नाव बलात्कार कांड, नलिया का सेक्स रैकेट, मुजफ्फरपुर व प्रतापगढ़ का बालिका गृह कांड ने देश की आत्मा को शर्मसार किया है। इसलिए अब नारा है भाजपा से बेटी बचाओ। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र एवं वादों के माध्यम से लोगों को 15-15 लाख रुपए देने, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध करवाने, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने, जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हटाने, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को पकड़कर लाने, विदेशों में जमा काले धन को विदेश में वापस लाने एवं किसानों को कर्ज देने जैसे अनेक वादे किए थे। उन वादों का क्या होगा? मोदी सरकार यदि अपनी पुरानी घोषणा पत्र से मात्र 10% काम भी कर देती तो लोगों का विश्वास उन पर बना रहता। झूठे वादों से उन्होंने देश की जनता का विश्वास तोड़ा है। नोटबंदी की खुली लूट में स्वयं के संगठन के कार्यकर्ताओं के काले धन का सफेद करना, देश इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि कार्यकाल के दौरान योजनाओं को प्रसारित करने के लिए विज्ञापनों पर करोड़ों अरबों रुपयों का खर्च करना एवं जमीनी तल पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होना, देश के लोग अब किसी प्रकार के ऐसे झांसों में उलझने वाले नहीं हैं। वह इस तरह को कोई कदम नहीं उठाएंगे जिनका खामियाजा उनको लगातार 5 वर्षों तक भुगतना पड़े। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। वैश्य समाज से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।